क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं, 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 यकीन जानो मुक़द्दर जगाने वाले हैं, यकीन जानो मुक़द्दर जगाने वाले हैं। ज़मीं पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं, ज़मीं पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं। और सदा ये आती है लोगों बहरहाल बस्ती से, सदा ये आती है लोगों बहरहाल बस्ती से, नबी के खुदा के नाम पे सब कुछ लुटाने वाले हैं, खुदा के नाम पे सब कुछ लुटाने वाले हैं। ज़मीं पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं। और एक शेर सुन लें, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं, जो कोई दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल अता फरमाएगा। जितने लोगों ने हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सबों के हिस्सों को कबूल फरमाए। जो लोग हिस्सा लेने वाले हैं, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमाए। सुनिएगा, बना रहे हैं जो मस्जिद दोस्तों रब से, बना रहे हैं जो मस्जिद दोस्तों रब से, बना रहे हैं जो मस्जिद दोस्तों रब से, बरोज़े हश्र वो जन्नत को पाने वाले हैं, बरोज़े हश्र वो जन्नत को पाने वाले हैं। ज़मीं पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं। हाज़रीन व सामईन, आज की ये महफ़िल अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग इस महफ़िल में शिरकत किए हैं, स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, बिलखुसूस उस्ताज़ुल असातिज़ा साथी मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम मिसबाही साहब क़िबला, आपकी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब क़िबला, यहाँ के इस जलसे के सदर, सेक्रेटरी, कैशियर, कमेटी के तमाम मेंबरान, और मुझे बार बार जिन्होंने फ़ोन किया, जनाब कासिम अली साहब, मेयर साहब, जितने लोग हैं, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ जितने लोग शरीक हैं इसमें, याद रखिएगा सब के सब मुस्तफ़ा के दीवाने हैं,
सब के सब आशिके रसूल हैं। क्योंकि लोगों एक बात हमेशा याद रखिएगा, नमाजी बनना आसान है, रोज़ादार बनना आसान है। माइक ऑपरेटर भैया थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ, मेरी तकरीर 10 मिनट आप सुन लें, तबीयत चाहे तो फिर सुनिएगा वरना उठ के घर जाइएगा। 10 मिनट आप तकरीर सुन लें, उसके बाद मैं 10 मिनट आपका मांगूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी, आप सुने या ना सुने। मैं ये कह रहा था नमाजी बनना आसान है, रोज़ादार बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन याद रखना प्यारे, आशिके मुस्तफ़ा बनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आदमी आशिक ऐसे ही नहीं बनता है, जब हुजूर का करम होता है तब कोई जाकर मुस्तफ़ा का आशिक बनता है। उलमा तशरीफ़ फरमा है। आज की तकरीर में मैं कुछ बातें आपको बता कर जाऊँगा। आज हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं, जगह जगह हम परेशान हैं, हम मारे जा रहे हैं, लोग मस्जिदों में जाकर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लोग परेशान हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। मुफ्ती साहब दुआ कीजिए, इमाम साहब दुआ कीजिए, हाफिज साहब दुआ कीजिए, कारी साहब दुआ कीजिए, काजी साहब दुआ कीजिए। लोग रो रहे हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है? आज मैं बताऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि लोगों, 4 तरह की बुराइयां जिस कौम में दाखिल हो जाए, 4 तरह के गुनाह जिस कौम में दाखिल हो जाए, अल्लाह ताला उस कौम से नाराज हो जाता है और फिर वहाँ के लोगों की दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। अगरचे वहाँ के लोग मस्जिद में जाकर रोते रहे, वहाँ के लोग मस्जिद में जाकर गिड़गिड़ाते रहे। इस वजह से आप बैठ कर सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। अगर आप सुनना चाहते हैं ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूँ। मेरी आदत है जब मजमा बोलता है तो मोइनुद्दीन कादरी भी बोलता है, और अगर आप कलेजी पेश करेंगे यकीनन याद रखिए मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश करके रख देगा। लेकिन आप सुनने का जिगर बनाएं। लोगों, सारी चीजें कल नजर आएंगी, ये जमीन भी इसी जगह नजर आएगी और आपको ये सारे लोग भी इधर उधर नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नजर नहीं आएगी तो फिर मुस्तफ़ा का जिक्र इस जगह कल नहीं होगा, आपको मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने को न मिलेगा। याद रखिएगा, ये मुस्तफ़ा का इश्क ही है, सब कुछ लुटा देना, लेकिन याद रखना मुस्तफ़ा पर ईमान और मुस्तफ़ा के ऊपर जो मुस्तफ़ा से जीता है, एक मुसलमान जीता है, मदीने के ताजदार के लिए जीता है। जरा गौर से सुनिएगा। आज हमारे जलसों में बूढ़े भी आए गए, बुजुर्ग भी आए गए, नौजवान भी आए गए, बच्चे भी आए गए। मुफ्ती साहब, जब इन छोटे 10-10 साल के बच्चों को देखता हूँ और मैं गारंटी से कहता हूँ कल अगर यही छोटे बच्चे अपनी माओ से जाकर कहेंगे मेरी माँ उस मैदान में रात के 1 बजे बिरयानी बटने वाली है, मैं जाऊं, उनकी माँ कहेगी मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा बेटा, तू अगर 2 बजे रात को वहां जाएगा, रात को तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इस वजह से बेटा मैं तुझे घर में बिरयानी बनाकर खिला दूंगी, तुझे वहां नहीं जाना है। लेकिन आज की रात बहराल के इस जलसे में उन माओ ने अपने 10-10 साल के छोटे बच्चों को दूल्हे की तरह सजाकर भेजा है। क्यों भेजा है? वो जानती है मेरा बेटा किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा है, मेरा बेटा मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहा है, इसलिए वो भेजी है। लोगों, जब मुस्तफ़ा का इश्क किसी पे चढ़ जाता है उसे खाने से सुकून नहीं मिलता है, उसे पानी से सुकून नहीं मिलता है। जब तक वो इंसान मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं सुन लेता है तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलता है। आप
आप कहोगे वो कैसे? आइए मैं आपको बताता चलूं और अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। मदीना शरीफ की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, अल्लाह अल्लाह, वो मदीना 10 साल का बच्चा खड़ा है, सामने सरकार का रोजा है, सरकार का गुंबद खजरा है, 10 साल सिर्फ उस बच्चे की उम्र है। गौर से सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह, मदीना की सरजमीन है, वो 10 साल का एक बच्चा गए, मुस्तफ़ा से प्यार करता गए, मुस्तफ़ा से इश्क करता गए, नबी पे अपनी जान निछावर करने को तैयार रहता गए। अल्लाह अल्लाह, वो 10 साल का बच्चा सरकार के रोजे के सामने मदीना की सरजमीन पे खड़ा गए, यूं हाथों को बांध कर खड़ा गए और अर्ज कर रहा गए, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए मदीना शरीफ में आए हुए, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, बहुत ज्यादा भूख की शिद्दत है, मैं भूख से परेशान हो गया हो। जब इतना कहना था, या रसूल अल्लाह, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। इतना सुनना था, एक मौलाना साहब पीछे नहीं खाया गए। हाँ मौलाना, 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन का भूखा हो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया गए। इतना कहना था, मौलाना कहने लगे, बाबू अरे तुम यहाँ मदीने में आकर शिकायत करते हो, अरे तुम तो खुश नसीब हो कि मदीना जैसी सरजमीन तुझे नसीब हो गई गए, क्योंकि लोग करोड़पति होते गए, लोगों को अल्लाह ने करोड़पति बनाया गए, अरबपति बनाया गए, वो एड़ियां रगड़ के जमीन पे घर में मर जाता गए, लेकिन जब तक बुलावा नहीं आता गए तब तक वो मक्का और मदीना नहीं जा सकता गए। तुम तो खुश नसीब हो। याद रखना लोगो, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, ताजमहल ना देखना कोई बात नहीं गए, लाल किला ना देखना कोई बात नहीं गए, बंगाल की खाड़ी ना देखना कोई बात नहीं गए। अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए, कश्मीर की वादी ना देखना कोई बात नहीं गए, लेकिन अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, दुनिया की खूबसूरती मत देखना, लेकिन गुंबद खजरा को एक बार जाकर जरूर देख कर आ जाना, मुस्तफ़ा का मदीना जरूर देख लेना। एक हाजी साहब हज करने को गए, जब वो वापस आए गए, दिन को भी रोते गए, रातों को भी रोते गए। किसी ने पूछ लिया, ओ हाजी साहब, जब से हज करके आए हो रोते ही जाते हो, रोते ही जाते हो, मदीना में तुमने क्या देखा गए? इतना कहना था, कहा मैं क्या बताऊं मदीना कैसा गए, नूरी नूरी वहाँ का समा गए, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। अगर सुनना चाहते हैं, कोई खामोश न रहे। माइक ऑपरेटर साहब ये देखा, यहाँ से भी बोल रहा हूँ, आवाज नहीं जा रही है, बस आवाज बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं आपको छेड़छाड़ करनी है। जरा सुनिएगा, अगर सुनना चाहते हैं, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाएं, एक हाथ इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे, और मुस्तफा की मोहब्बत में, हसन और हुसैन की मोहब्बत में पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो, या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद हो, पूरा मजमा बोलिए झूम कर सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जरा सुनना प्यारे, किसी ने कहा, हाजी साहब ने कहा, क्या बताओ मदीने की खूबसूरती, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का, और नाज करता गए काबा भी जिसे पर
नाज करता है काबा भी जिस पर, अरे वो मदीना है मेरे नबी का, नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब वो 10 साल का बच्चा है, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह 3 दिन का भूखा हो, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा सुकून मिल जाता। मौलाना ने कहा, पीछे खड़े थे मौलाना साहब ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, पकड़ के अपने कमरे पे ले गए, दस्तरखान लगा दिया, रोटियां, ठीक है इसी में आवाज बढ़ाइए, आप उसमें नहीं बोलता, लाइए जल्दी से लाइए, बस इसमें गड़बड़ नहीं कीजिए, बोलने दीजिए। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलूं बोलूं थोड़ी देर बोलूं? इरशाद हो, इरशाद हो। इजाजत है? जी जी इरशाद हो। माशाअल्लाह। अभी मैं शुरू करूंगा, मंत्र वगैरह शुरू करूंगा और जितनी बातें बोलूंगा बस मैं हवाला के साथ बोलूंगा, जरा गौर से सुनना प्यारे। वो मदीना की सरजमीन है, मौलाना बच्चे के हाथ को पकड़ते गए, अपने कमरे पे ले गया और दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दिया, रोटियां और बोटियां रख दिया, कहा बाबू खाना शुरू कर दो। बच्चे ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा, आप खुद समझ सकते हो 3 दिन का जो भूखा होगा, 3 दिन से जो खाना नहीं खाया होगा, उनकी भूख की शिद्दत का आलम क्या होगा। वो बच्चा रोटी के टुकड़े को तोड़ा, सालन में भिगोया, अपने मुंह के करीब लाया, मौलाना कहने लगे बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो। वो बच्चा कहने लगा क्यों मौलाना? कहा इसलिए बाबू क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा, इतना कहना था। वो बच्चा 10 साल का जो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के करीब लाया था, वापस प्लेट पे रख दिया, वापस थाली में रख दिया, ज़ारो कतार रोने लगा, इतना रोया आगे का कपड़ा भीग गया, आंखें अश्कबार हो गई। मौलाना कहने लगे बाबू तुम रोने क्यों लगे, रोने की वजह क्या है? वो बच्चा कहने लगा मौलाना मैं इसलिए रोता हूँ, आपने कहा माँ तलाश कर रही होगी, मेरा बाप ढूंढ रहा होगा। ए मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती है, बाप उनका ढूंढता है जिनके सर पे बाप का साया होता है। ए मौलाना माजरत के साथ न तो मेरी माँ जिंदा है न तो मेरा बाप जिंदा है, जमीन पर या तो अल्लाह का सहारा है या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना गए मौलाना कहने लगे बाबू जब माँ तुम्हारी नहीं गए, तुम्हारा बाप जिंदा नहीं गए, फिर यहाँ मदीने में अकेले क्या करते हो? ऐसा करो बाबू तुम अपना नाम बताओ, किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? कहा के मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, मैं नबी के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, इतना कहना था। वो बच्चा जब इतना सा कहा गए मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे गांव चलो, मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा क्या मिलेगा? बाबू जब हमारे यहाँ जाओगे लोगों को पता चलेगा तुम नबी के खानदान से हो, तुम आले रसूल हो, तो लोग तुझे कांधों पर बिठाएंगे, लोग तुझे अच्छी गाड़ियों पे चलाएंगे, अच्छा मकान रहने को देंगे, नया लिबास पहनने को देंगे। इतना सुनना था उस बच्चे ने मौलाना के
हाथ को पकड़ा गए, गुम्बद खजरा के सामने लेकर आया गए, उस हरे भरे गुम्बद के सामने लेकर आया गए, मस्जिद नबवी के सामने लाया गए। और वो बच्चा कहने लगा, मौलाना मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोलो बाबू क्या सवाल है, तुम्हारा क्या प्रश्न है? मौलाना मेरा प्रश्न ये है, ये तो सही बात है, आपके यहाँ जाऊंगा, लोग मुझे अच्छी गाड़ियां चलने को देंगे, अच्छा मकान रहने को देंगे, अच्छा कपड़ा पहनने को देंगे, नया नया लिबास देंगे, अच्छा खाना मुझे खिलाएंगे, लेकिन ऐ मौलाना मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, क्या मुस्तफा का गुम्बद खजरा भी मिलेगा, क्या नबी का रोजा भी मिलेगा, क्या मदीने की गलियां भी मिलेगी, क्या मदीने की खूबसूरती भी मिलेगी? मौलाना लाजवाब हो गए, कहने लगे बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन सरकार का गुम्बद खजरा ना मिलेगा। अब बच्चे ने जो जवाब दिया था वो दंग रह जाएंगे। ऐसा मुस्तफा का आशिक होता गए, ऐसा मुस्तफा से प्यार करने वाला होता गए। लोगों हम तो एक दो रात जलसे सुन ले, मुस्तफा का जिक्र सुन ले तो हम थक जाते गए, लेकिन सच्ची बात ये है, जो मुस्तफा से इश्क करता गए, जो हुजूर से प्यार करता गए, जो नबी से मोहब्बत करता गए, जो खुदा और रसूल का फरमा बरदार होता गए, वो सारी जिंदगी अल्लाह और रसूल के नाम पे कुर्बान कर देता है। याद रखना लोगों, बच्चे ने क्या प्यारा सा जवाब दिया। बच्चे ने कहा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन गुम्बद खजरा तो ना मिलेगा। मैं खाना के बगैर जिंदा रह लूंगा, मैं फटा पुराना कपड़ा पहनकर जिंदगी गुजार लूंगा, बगैर गाड़ी के जिंदा रह लूंगा, मकान में नहीं झोपड़ी में रह लूंगा, लेकिन ऐ मौलाना सारी चीजों के बगैर जिंदा रह लूंगा, लेकिन हुजूर का रोजा और मदीने वाले मुस्तफा के गुम्बद खजरा के बगैर मैं एक मिनट भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हाँ किसी ने कहा है, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। पूरा मजमा बोलिए, भूल जाओगे। क्या बोलना है? ऊंचा बोलो, क्या बोलना है? किसी का हाथ नीचे न रहे, हवाओं में लहरा कर बोलिएगा, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। ऐसे अगर नहीं बोलेंगे तो इधर देखिएगा, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, अगर आप नहीं बोलेंगे अब तो फिर मैं आगे की तकरीर कैसी करूंगा वो आप समझ सकते। ये देखें, निगाहों में बसाएं गुम्बद खदरा को, पूरा मजमा झूम कर पढ़िएगा, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। आवाज ऊंची आ जाए, भूल जाओगे। इस नियत से पढ़ें, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा जरूर सुन रहे हैं। जरा पूरा मजमा पढ़िएगा, अगर मुस्तफा का इश्क सीने में है। याद रखना लोगों, बोलने वाली कौम जिंदा रहती है, खामोश रहने वाली कौम मारी जाती है। इधर देखें, पूरा मजमा पढ़िएगा, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। माशाअल्लाह, और ऊंची आवाज में, हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। हाँ, बड़ी तेजी के साथ एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? अरे है इजाजत? पीछे वाले हमसे गुस्सा करके बैठे हैं क्या? अरे माशाअल्लाह, अगर मैं आपका मेहमान हूं,
और मेहमान की बातें माननी चाहिए। मेहमान जब खुश होकर दुआएं देकर जाता है तो याद रखिएगा, मेहमान आपके घर में अगर दुआएं करके चला जाए, अल्लाह की रहमतें झमाझम आपके घरों में बरसेगी। इसलिए अगर तकलीफ ना हो तो धीरे धीरे आगे करीब आ जाएं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो दुनिया में आलिम के करीब बैठेगा, जब क़यामत का दिन आएगा वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब में बैठेगा। जो जितना करीब यहाँ दुनिया में उलमा से होगा। गौर से सुनिएगा, अगर इजाजत हो एक शेर पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं भाई? इरशाद हो। माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। हाँ हाँ, आप जो भी देंगे सारी रकम अल्लाह का घर मस्जिद बनने में जाएगा। क्योंकि हमारा तो अकीदा है ना कि हम अगर देते हैं, नाम बोलें या ना बोलें, अल्लाह ज़रूर देख रहा है। हाँ, फरिश्ते रजिस्टर में नाम नोट कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा, अगर तैबा को जाओगे तो आना। अब ऐसे सुनिएगा तो फिर मैं मंत्र वगैरह नहीं सुनाऊंगा और मैं आगे तकरीर फिर आप बोलते जाइए, फिर देखिए, जरा गौर से सुनिएगा। पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं जवाब दीजिएगा। न इतरा ओ जियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एक को देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वान्नम लमलघीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपाम असुमारुहा देवो दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभ गुरीता लीड गच्छदीन प्रातम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है, लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया घर में मत छोड़। और जिसने किया गे जग की रचना, जिसने किया गे जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये फूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे जो कहा अपने मानने वालों को, कहा ओ मेरे मानने वालों, अजीब हाल तेरा है। माटी की मूरत को पूजे, माटी
माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है, चलती फिरती ये ही मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। और सुनिएगा, और सुनिएगा, 1 बजे रात में कौन सुनेगा? आए माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 10 लोग ही हैं लेकिन मुस्तफ़ा के इश्क में बैठे रहें, लेकिन बोलने वाले लोग रहे। पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं खुलासा, एक एक करके मैं बयान करता जाऊंगा, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, सबों ने लोगों को बहुत सारी बातों का हुक्म दिया, लेकिन 2 पैगाम को आम किया और कहा लोगों अल्लाह एक है। सबों ने कहा अल्लाह एक है और मेरे बाद एक आने वाले हैं और वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। जब वो दुनिया में आएंगे तो याद रखना बेटियों को उनका वकार समझा देंगे। याद रखना जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे बेटियों को पहले लोग ज़हमत समझते होंगे, लेकिन वो जब आएंगे ऐसे वक्त में फरमाएंगे लोगों दूसरों के लिए बेटियां पता नहीं क्या है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इनसे प्यार करता हूँ और तुम लोग भी अपनी बेटियों से प्यार करो। याद रखना लोगों जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है, मुस्तफा ने फरमाया उसके घर में अल्लाह की एक रहमत आती है, और जब किसी के घर में अल्लाह बेटी पैदा फरमा देता है उसके घर में अल्लाह 2 रहमतों का नुज़ूल अता फरमाता है। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, लोगों को 2 पैगाम दिया। पैगामात बहुत हैं, हुजूर ने 2 पैगाम खास तौर से लोगों को दिया। हुजूर ने फरमाया लोगों सबसे पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ लोगों याद रखना अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, एक अल्लाह की इबादत करो वही इबादत के लायक है। हुजूर ने दूसरा पैगाम दुनिया वालों को दिया, कहा ओ लोगों याद रखना अपने मखलूक अल्लाह की मखलूक पर तुम रहम करना। अगर तुम मखलूक पे रहम करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। इन 2 पैगाम में से एक पैगाम पहले आप समाप्त कर ले। हुजूर ने फरमाया कि लोगों अल्लाह एक है। अल्लाह ऊंचा बोलो, अल्लाह पूरी आवाज से बोले अल्लाह, किसी की आवाज नीचे ना रहे। शहादत की उंगली उठाकर बोलो। आपको बोलने में डर लग रहा है, ये देखे मेरे हाथ में एक चीज है, इसको क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना भाई, क्या कहते हैं इसको? अब ये नई जनरेशन के लोग हजरत ये नौजवान तो जान भी नहीं रहे होंगे इसको क्या कहते हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग जितने बैठे क्या कहते हैं इसे? चरखा। याद रखना लोगों अब मैं अपनी बातों का आगाज करूं यहाँ से। वजूदे बारी ताला पे आज बात हो रही है। अल्लाह एक है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। ये देखा ये चरखा है, आप बोलने को तैयार नहीं। एक बूढ़ी औरत है, ये चरखा चला रही है, इस चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया,
गया, आकर सवाल करने लगा, प्रश्न करने लगा। अब जरा तैयार रहना। नौजवान ने प्रश्न किया, ओ बूढ़ी माँ, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता दो। बूढ़ी औरत ने कहा, ओ बाबू बोलो, तुम्हारा प्रश्न क्या है, तुम्हारा सवाल क्या है। उस बूढ़ी औरत के कहने पे नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, एक प्रश्न का उत्तर दे। बोलो बाबू। प्रश्न ये है, अल्लाह है या नहीं है। प्रश्न ये किया, अल्लाह है या नहीं है। जब इतनी बूढ़ी औरत ने सुना गए, बूढ़ी औरत एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, फिर चरखा को देखती है और नौजवान को देखती है और कहती है, बाबू सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये गए, तुम्हारे सवाल का जवाब ये गए कि अल्लाह है। अल्लाह। क्या जवाब दिया बूढ़ी औरत ने? अल्लाह है। जब इतना सुनना था, उस नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तुम्हारे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, हाँ बाबू, मेरे पास दलील है। बोलो बेटा, कौन सी दलील है? दलील कौन सी है? नौजवान ने कहा। बूढ़ी औरत ने फिर एक नजर चरखा को देखा, एक नजर नौजवान को देखती गए और मुस्कुरा कर कहती है, बाबू, मेरे पास दलील यही चरखा है। जरा झूम कर बोलो और प्यार से बोले। कहने लगी, दलील मेरे पास यही चरखा है। इतना सुनना था, नौजवान परेशान हो गया। ओ बूढ़ी माँ, ये चरखा कैसे दलील हो सकती है? अब जरा सुनना। वो बूढ़ी औरत चरखे को देखती है और नौजवान को देखकर मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहने लगती है, ए बाबू, तुमने नहीं समझा। कहा, नहीं समझा, ये चरखा कैसे दलील है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, कहने का मतलब ये है, सुनो, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। नौजवान कहने लगा, कहने का मतलब क्या है? कहा, मतलब ये है, तुमने अब तक नहीं समझा। कहा, नहीं समझा। कहा, मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब चलता है, ना चलाऊं नहीं चलता है। कहा, क्या मतलब? कहा, सुन बाबू, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात बगैर खुदा के चलाए, बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? कहा कि सुनो, ये चरखा दलील है। हाँ, अब जरा सुनना प्यारे। अल्लाह। पूरी आवाज से पूरा मजमा बोले, अल्लाह एक है। याद रखिएगा, ऐसे वक्त में हालांकि मैं तकरीर बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तकरीर इतनी टफ होती है, एक एक मिसाल के ज़रिए मैं समझाता हूँ। उसके लिए ऐसे वक्त में हो जहाँ पे और लोग भी हाजिर हो। गौर से सुनिएगा, इधर उधर की बातें ना हो जाए। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें आपको बताएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो जहन में बैठा कर आपके जाएगा। जितनी देर आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मोहब्बत से आप सुनेंगे। अब जरा सुनना प्यारे, बात वजूदे बारी ताला की चल रही थी। अल्लाह अल्लाह, एक गांव में दो तीन दहरिया किस्म के लोग आ गए। दहरिया कहते हैं आग की पूजा करने वाले को, आग की इबादत करने वाले को, आग की परस्तिश करने वाले को। जरा गौर से सुनना प्यारे, उस गांव में दहरिया दो चार आ गया। आने के बाद उन लोगों ने सवाल किया, दहरियाओं ने कहा, ओ मुसलमानों, वो मुसलमान की बस्ती थी, मुसलमान का गांव था। वो दहरिया दो चार पहुंचकर कहने लगा, हम लोग तुम लोगों से तीन सवाल करेंगे, अगर तीनों प्रश्न का तुम लोगों ने सही सही उत्तर दे दिया तो फिर हम लोग अपना धर्म छोड़कर तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर तुम लोगों ने जवाब न दिया सही सही तो तुम लोगों को अपना इस्लाम धर्म छोड़कर मेरा धर्म कबूल करना होगा। अब मुसलमान कुछ भी हो जाए, सब कुछ तो दे सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। मुसलमान डट गए, कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? खड़ा हो गया,
दहरिया एक खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा पहला सवाल ये है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मेरा पहला प्रश्न ये है। कहा जल्दी पूछो। अब दहरिया कहने लगा सुनो, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, मेरा ये पहला प्रश्न है। अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। सारे मुसलमान परेशान हो गए। बाप जन्म में कभी खुदा को देखा नहीं गए, मौलाना लोगों से सुन सुन के खुदा को एक माना गए, अल्लाह की इबादत करता हो, फिर ये कह रहा है अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। मुसलमान खामोश होने लगे, पसीना पसीना हो गए। दूसरा सवाल दहरिया कर बैठा, ओ मुसलमानों सुनो, दूसरा सवाल ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है। अब मुसलमान और परेशान हो गए। तीसरा सवाल दहरिया करने लगा, सुनो सुनो, तीसरा सवाल ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है। अल्लाह अल्लाह मुसलमान परेशान हो रहे थे। इसी तरीके से लोगों का मजमा लगा हुआ था, वो सारे दहरिया मोच पर ताव दे रहे थे और बार बार इसरार कर रहे थे, ओ मुसलमानों हमारे प्रश्न का उत्तर दो, वरना अपना इस्लाम धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। मुसलमान परेशान नजर आ रहे थे। इतने में देखा एक छोटा सा 10 साल का बच्चा एक मदरसा से पढ़कर, मदरसा एजाजिया की तरह एक मदरसा है, उससे पढ़कर एक बच्चा आ रहा है। वो सीने से कुरान को लगाए हुआ है। याद रखना लोगों, आप खुशनसीब हो, आप एक इदारा चलाते हो। मदरसा चलाना आसान काम नहीं होता है। याद रखना मदरसा और मस्जिद में सबके पैसे भी नहीं लगते गए, उन्हीं के पैसे मदरसा और मस्जिद में लगते गए जिनके पैसे को अल्लाह कबूल करना चाहता है। सबों के पैसे नहीं लगते गए। आप खुशनसीब हो, इदारा चल रहा है, मस्जिद बना रहे हो। याद रखना लोगों, जहाँ पे मदरसा हो बच्चे कुरान की तिलावत करते रहते गए, कुरान पढ़ा जाता है। याद रखना अगर कोई आफत आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, मदरसे में बच्चे कुरान और हदीस पढ़ते रहेंगे। उस पढ़ने के सदके में अल्लाह बलाओं को, मुसीबतों को और परेशानियों को दूर फरमा देगा और पूरे गांव पे अल्लाह रहमतो नूर की बारिश नाजिल फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, खुश नसीब हो आप, आपके यहाँ इदारा चल रहा है। एक बच्चा अगर पढ़ के आपके घर में खा के एक लुकमा अगर आलिमे दीन बन गया ना, तो फिर याद रखना प्यारे, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। अब वो 10 साल का बच्चा गए, सीने से कुरान लगाए हुए आ रहा गए। जब लोगों की भीड़ देखा गए, अचानक आ गया, आकर एक चचा से पूछा, चचा जान ये बताइए यहाँ पे कौन सा नाटक हो रहा है या जादू का खेल चल रहा है। वो नौजवान उस चचा ने कहा, ओ बाबू तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा चचा बताइए ना। नहीं, जब बताया, बच्चों की आदत होती है जब भीड़ ज्यादा हो, जगह आगे से न मिले आगे जाने की, तो बच्चों की आदत होती है दोनों पांव के दरमियान से अंदर से घुस घुस कर आगे चला जाए। अल्लाह अल्लाह, वही 10 साल का बच्चा है, कुरान को बगल में ऊपर ताक पे रखता है, ऊंची जगह देख कर रखता है। वो 10 साल का बच्चा लोगों के अंदर 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 पांव के नीचे से आगे चला गया। वहां देखा जुब्बा नहीं जुब्बा वाला, पगड़ी नहीं पगड़ा वाला सब खड़ा है, सब परेशान है। एक चचा से पूछा, चचा क्या नाटक चल रहा है? कहा भतीजे नाटक नहीं चल रहा है, बल्कि ये लोग हम लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। कहा क्या मतलब है? कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है। कहा चचा बताइए ना। कहा तुम्हारे बस की नहीं है। कहा कि बताइए ना। कहा कि इन लोगों ने सवाल किया है, ये दहरिया लोग हैं, ये आग की पूजा करते हैं। इन लोगों ने सवाल किया है कि अगर 3 सवाल का सही सही उत्तर दे दोगे तो हम लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल
कबूल कर लेंगे। और अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम लोगों को इस्लाम धर्म छोड़कर हमारा मजहब कबूल करना होगा। ये इन लोगों का सवाल है। इतना सुनना था। कहा कि अब बताओ तुम क्या कर लोगे। कहा कि आप लोग पीछे हटिए। वो बच्चा आगे बढ़ा। वो कुरान पढ़ने वाला बच्चा है। अल्लाह अल्लाह ए लोगों याद रखना, आप खुशनसीब हो जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे गए। आज लोग सोचते गए मदरसे में मत पढ़ाओ वरना 5,000 कमाएगा, मदरसे में मत पढ़ाओ इमामत करेगा 10,000 कमाएगा। लेकिन मैं उन पे सदके जाऊं, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने अगर दिया गया दुनियावी तालीम के साथ आपने दीनी तालीम से भी अपने बच्चों को मुज़य्यन किया गया, वो माँ बाप का भी ले मुबारकबाद है। जिनके बच्चे कुरान पढ़ना जानते गए, हो कोई अरबपति हो कोई खरबपति, अगर उसका बाप मर जाएगा वो मदरसे के बच्चों को ले जाकर कुरान पढ़वाएगा। लेकिन याद रखना लोगों, अगर नमाजे जनाजा हम पढ़ दें, नमाजे जनाजा मुफ्ती आफ्ताब साहब पढ़ दें, नमाजे जनाजा इमाम साहब पढ़ दें, याद रखना इनकी दुआ में वो गिड़गिड़ा कर ये दर्द के साथ दुआ नहीं मांग सकते गए जिस तरीके से बेटा मांग सकता गए। इसलिए लोगों सारी चीजों की तालीम दो, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला अपने बच्चों को जरूर बना डालो। हाँ, अब सुनिएगा। बच्चे ने कहा ओ दहरिया क्या सवालात है तुम्हारे। कहा कि क्या हुआ। कहा कि मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवाल का। अब दहरिया मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू जवाब देगा। कहा मैं जवाब दूंगा। कहा तू जवाब देगा। कहा बोला ना मैं जवाब दूंगा। कहा कि सुनो, अगर नहीं मानेगा मेरे 3 प्रश्न हैं। कहा कि पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है। कहा तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है। बच्चे ने जब ये सुना है बच्चा मुस्कुराने लगा। दहरिया गुस्से में आ गया, कहने लगा ओ बच्चा मुस्कुराता क्यों है। कहा कि तुझे जवाब चाहिए ना। कहा हाँ जवाब चाहिए। कहा जल्दी कुर्सी से नीचे उतर। दहरिया गुस्से में आ गया। कहा क्यों। कहा उतर नीचे। फिर गुस्से में आ गया। कहा जल्दी उतर। अब दहरिया नीचे उतरा। कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए जो सवाल करने वाला होता है वो कुर्सी पर बैठता है, जो जवाब देने वाला जो सवाल करने वाला होता है वो जमीन पर बैठता है, और जो जवाब देने वाला होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठा करता है। अब जब इतना कहा ना वो दहरिया धीरे से नीचे चला गया, बैठ गया। बच्चा आगे ऊपर गया, कुर्सी पे जाके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। सारे मजमे से अब आवाज़ गुंजी वालेकुम अस्सलाम। सब लोग देख रहे थे ये बच्चा जवाब क्या देगा। अल्लाह अल्लाह। अब वो दहरिया कहने लगा मैं प्रश्न पूछो। कहा अब पूछो। अब दहरिया कहने लगा अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरा पहला प्रश्न ये है अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चा मुस्कुराने लगा। दहरिया जलाल में आया। कहा कि ओ बच्चा तू मुस्कुराता क्यों है। कहा ओ जाहिल तुझे अब तक समझ में नहीं आया अल्लाह क्या कर रहा है। कहा प्रश्न का उत्तर दे। कहा यही तो तेरे प्रश्न का उत्तर है। तुमने कहा इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। ओ जाहिल सुन, अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया है तो मुझे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा रहा है, और अल्लाह तुझे जलील और रुसवा कर रहा है तो कुर्सी से उतार कर तुझे जमीन पे बिठा रहा है, तुझे नीचे बैठा रहा है। वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। हमें इज्जत दे रहा है, कुर्सी अता कर रहा है, तुझे जलील कर रहा है तो तुझे जमीन में बिठा कर जलील और रुसवा कर रहा है। अब दहरिया लाजवाब हो गया। अब बच्चा कहने लगा दूसरा सवाल पूछ, जल्दी पूछ जल्दी। कहा कि दूसरा सवाल ये है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है। बच्चे ने कहा अच्छा एक बात बता। बच्चे ने अंदर से एक चीज निकाली और बच्चे ने कहा ये बताओ ये जानता है ये क्या है। आप बोलिए ये क्या है। अरे बोलिए ना भाई, अरे अपनी ही जबान में बोलिए जो बोलते हैं।
हाँ मोमबत्ती। अब दहरिया से कहा बच्चे ने, इसे पहचानता है? कहा कि हाँ। कहा ये क्या है? कहा मोमबत्ती। मोमबत्ती को सामने रखा, कहा कि माचिस है तेरे पास। अब दहरिया ने माचिस लिया, कहा कि इसे जलाओ। बच्चे ने कहा जलाओ। दहरिया ने जलाया मोमबत्ती को। अब बच्चा कहने लगा, ओ दहरिया, तेरे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, लेकिन एक बात बता, तुमने प्रश्न ये किया है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? कहा यही प्रश्न है। कहा कि सुन, एक प्रश्न का उत्तर दे। ये जो मोमबत्ती जल रही है, इसकी रोशनी किधर किधर मुनव्वर कर रही है, किधर किधर की तारीकी को दूर कर रही है, इसकी रोशनी किधर किधर जा रही है। अब वह बच्चा के कहने पे दहरिया कहने लगा कि इसकी रोशनी आगे भी जाती है, इसकी रोशनी पीछे भी जा रही है, इसकी रोशनी दाएं भी जा रही है, इसकी रोशनी बाएं भी जा रही है। अब जरा गौर से सुनिएगा। कहा कि यही तेरे प्रश्न का उत्तर मोमबत्ती है। दहरिया गुस्से में आ गया, कहने लगा, ओ बच्चा, ये मोमबत्ती कैसे मेरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है? कहा कि सुन, तुमने प्रश्न ये किया है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? कहा यही प्रश्न है। कहा कि सुनो, जब इतनी छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी अपने चारों तरफ रोशन कर रही है, अपने चारों तरफ के अंधेरे को दूर कर रही है, चारों तरफ इसकी रोशनी फैल रही है, तो शागिल तुझे समझ में नहीं आता, अल्लाह का नूर जमीन में भी शामिल है, अल्लाह का नूर आसमान में भी है, अल्लाह का नूर सूरज में भी है, अल्लाह का नूर सितारे में भी है, अल्लाह का नूर चांद में भी है। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह को नूर समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, अल्लाह का नूर आसमान में भी है, सारी दुनिया में हर हर जर्रे में अल्लाह का नूर शामिल है। अब दहरिया कहने लगा, मेरा तीसरा सवाल ये है। कहा जल्दी पूछ। अब तीसरा सवाल के लिए दहरिया कहने लगा, कहा जल्दी पूछो। अब वो दहरिया कहने लगा, मेरा तीसरा सवाल ये है। कहा क्या सवाल है? कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह से पहले, ऊंचा बोलो, अल्लाह से पहले क्या है? ये प्रश्न किया। अब बच्चे ने एक कॉपी निकाली, उसमें 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी थी। कहने लगा ये क्या है? बच्चे ने कहा गिनती आती है? कहा आती है। कहा कि अब इसे पढ़ना शुरू कर। अब वो दहरिया पढ़ने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कहा कि मैं पढ़ दिया। बच्चे ने कहा कि उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा उल्टी गिनती शुरू कर दे। अब जरा गौर से सुनिएगा। अब उस दहरिया ने पढ़ना शुरू किया, 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90। आगे बढ़। अब दहरिया गया 80 79 78 77 76 75 का आगे बढ़। 70 69 68 67 66 65 64 63 आगे बढ़। अब कहने लगा 50 49 48 47 आगे बढ़। कहा 20 19 18 17 16 15 14 13 आगे बढ़। का 12 11 10 9 8 7 6 5 आगे बढ़। का 4 3 2 1 का आगे बढ़। का 1 1 1 1 1 1 कहा कि आगे बढ़। वो दहरिया झुंझला गया, कहने लगा ओ बच्चा तू हमें जाहिल समझता है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है, अब 1 से आगे मैं कहां पढ़ूं? कहा कि तू नहीं समझा, तेरे प्रश्न का यही उत्तर है। तुमने क्या कहा? 1 से पहले कुछ नहीं होता है। ओ सुन, अल्लाह का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो दहरिया सुनो, जैसे ये नंबर में 1 है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहा ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। अब जरा सुनना
प्यारे, अब बात ये तो अकली हो गई, अब जरा नकली दलील की तरफ आ जाए। ये देखें मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब को ये देखें, इस किताब को रामायण कहा जाता है मेरे हाथ में, और ये ओरिजिनल रामायण है। मैं अगर पढ़ना शुरू करूं बात इधर उधर बड़ी दूर चली जाएगी, आपको मैं ज़्यादा देर बैठाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन जितनी देर आप सुन रहे हैं मोहब्बत से सुन रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसके मुस्तफ़ा में बैठे हैं। कल चल के कोई लोग कहेंगे ये खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, ये लाइट करने की क्या ज़रूरत है। याद रखना लोगों, हम जीते हैं मुस्तफ़ा के लिए, हम मरते हैं मुस्तफ़ा के लिए। ये दौलत क्या है, हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। पूरा मजमा बोलो अल्लाह। ऐसे बोलिएगा तो आगे नहीं बोलूँगा। अच्छा चलिए टॉपिक मैं चेंज नहीं करूँगा, फिर कभी आऊँगा तब मैं आप लोगों को, वरना मजमा ऐसा रहे आप लोगों के बोलने का मूड नहीं है, और मैं जब बोलता हूँ ऐसे मजमे में आप सो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ जब तक अगर कोई यहाँ सो भी जाएगा हर सांस के बदले में अल्लाह उसे नेकियां अता फरमाएगा। हाँ, यहाँ अगर कोई सो भी जाएगा, क्योंकि खुशनसीब है वो जगह जिस जगह पर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ करता है। हाँ, वो जगह खुशनसीब है। ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। यकीनन इन उलमाए किराम से पूछिए दीन कैसे फैला है। बड़ी सख्ती हुई है, बड़ी परेशानियाँ हुई है, हमारे बुज़ुर्गों ने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी है, तब हम तक दीन पहुँचा है। दीन आसान नहीं है, अगर यहाँ तक दीन पहुँच गया तो याद रखिएगा आप ऐसी जगह पर बैठे हैं, आप आज बहराल के इस मैदान में नहीं बैठे हैं, इस ज़मीन पे नहीं, बल्कि आप जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। हाँ, आप खुशनसीब हैं, आप जन्नत की क्यारी में बैठे गए। जितने उलमा बैठे हैं सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। मैं 6 तारीख को आ रहा हूँ आपके करीब रतवा में, अगर आना हो गया, सेहत अगर साथ दे दी, आऊँगा तो फिर उस मौजू पे मैं बात करूँगा। मेरी बात बड़ी लंबी हो जाएगी, और ऐसे वक्त में तकरीर हो 11 बजे शुरू हो तो मजमा ऐसा हो 10:30-11 बजे, तो लोग सुनने वाले उस वक्त, हमें अपने दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना मकसद होता है कि दूसरे लोग किताबों से हवाला देकर जब मैं बात करूँ, दूसरे लोग सोचें कि ये देखो मुस्तफ़ा का जिक्र जैसे कुरान में है वैसे ही वेदो पुराण में भी नज़र आता है। किताबें मेरे पास बहुत सारी है, इंशाअल्लाह हवाला फिर कभी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जहाँ से मैंने छोड़ा था पूरा मजमा ज़रा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। नूरी नूरी बागा का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। मुस्तफ़ा का शहर बड़ा निराला है। यहाँ जितनी लाइटिंग कर लो बहराल में, याद रखना हुजूर की गलियों की तरह आपका शहर भी नहीं हो सकता है। हुजूर की गलियाँ, उनकी बात निराली है। कैसी है? नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। नाज करता है काबा भी जिसे पर, वो मदीना है मेरे नबी का। अब बात आ गई थी, थोड़ा सा बोल देता हूँ। बोल दूं? अरे बोल दूं? बोल दूं? पूरा मजमा बताओ। अल्लाह, कोई गवाह बने या ना बने, ये जमीन गवाही देगी, ये सामियाना गवाही दे देगा। अगर जमीन और सामियाना गवाही दे दे तो याद रखना लोगों, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। ये देखा मेरे हाथ में किताब है रामायण, इसमें क्या लिखा है? इस किताब का पेज नंबर 71 है।
कोई भी अगर पढ़ना जानता हो वो आकर पढ़ सकता है। रामायण की चौपाई है। कहा के लोगों, मैंने कहा हुजूर ने पैगाम को आम किया और कहा लोगों अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह। अब ये देखे कुरान की बात तो मैंने कर दी, कुरान की सूरत मैंने पढ़ दी है, लेकिन ये देखें रामायण क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। रामायण कहता है बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रखत सकल रस भोगी, बिन बाड़ी भगता बड़ जोगी। ये रामायण है मेरे हाथ में, ये देखें मेरे पास भागवत गीता भी है, बहुत सारी है। जितना मैंने मंत्र पढ़ा है ना, एक एक तरफ से खुलासा करूं तो 2-3 घंटे और गुजर जाएंगे, इसलिए बहुत सारी बातें बयान करनी। ये देखे अब ये रामायण मेरे हाथ में थी, ये है श्री रामचरितमानस, इसमें लिखा गया उसका खुलासा इंशाअल्लाह फिर वहां बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है क्या मतलब है। कहा बिन पद चली सुने बिन काना, कहा के लोगों अल्लाह वो है दुनिया का चलाने वाला मालिक, वो है पूरे ब्रह्मांड का चलाने वाला मालिक, वो है बिन पद चली सुने बिन काना। कहा जो चलता है लेकिन हमारी तरह पाँव नहीं है। अल्लाह वो है जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है। अल्लाह वो है जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। कहा मतलब क्या है। कहा अल्लाह वो है जो हाथ से पाक है। अल्लाह वो है जो पाँव से पाक है। अल्लाह वो है जो नाक से पाक है, जो कान से पाक है, जो आंखों से पाक है, जो हमारी तरह जबान नहीं है, जबान से पाक है, जो माँ से पाक है, जो बाप से पाक है, जो औलाद से पाक है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह हुजूर ने फरमाया लोगो अल्लाह एक है। और कहा लोगो याद रखना आकाए करीम ने फरमाया आज लोग परेशान हो रहे गए, लेकिन अगर हुजूर की बातों पे अमल कर ले। हुजूर ने फरमाया गए लोगों दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है और दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद हुआ करती है। एक मोमिन ईमान वाला जब मस्जिद में होता है तो मछली के मानिंद है, यानी मस्जिद में जब होता है तो उसे उतना ही सुकून मिलता है जितना कि मछली को पानी में सुकून मिलता है। और जब मस्जिद से बाहर मोमिन होता है तो उसी तरह दिल बेचैन होने लगता है जिस तरीके से मछली पानी से बाहर आने के बाद तड़पने लगती है। ये हालत मोमिन की होनी चाहिए। याद रखना लोगों, अगर दुआएं कबूल लगी होती गए। आज बाप परेशान हो गया है बेटा से, बेटी माँ से परेशान गए, माँ बेटी से परेशान गए, सारे लोग परेशान हो गए गए, किसी के दिल में सुकून नहीं गए, लोग रो रहे गए, दुआएं कबूल नहीं होती गए। मुफ्ती साहब से ताबीज लेते गो, इमाम साहब से दुआ करवाते गो, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है, मेरा बेटा शराबी हो गया, मेरा बेटा जुआरी हो गया, मेरा बेटा नशेड़ी और गएड़ी हो गया है, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है। इमाम साहब दुआ कर दे, मुफ्ती साहब दुआ कर दे। आप मस्जिद में बैठे रहते हो, जाकर दुआएं मांगते हो, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है। याद रखना प्यारे, ऐसे जलसों में आने वालों गौर से सुनना। आकाए करीम ने फरमाया है जब 4 तरह की बुराई किसी कौम में दाखिल हो जाए, 4 तरह के गुनाह किसी बस्ती वालों में दाखिल हो जाए, अल्लाह नाराज हो जाता है। और इतना नाराज होता है, इतना नाराज होता है कि अगर वो इंसान खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर भी दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। ओ लोगों, वो 4 चीजें कौन सी है सुनकर जाना। माँ बहनों आप भी समाप्त करके जाना, अपने दिल की तख्ती पर सब जगह देना। और याद रखना अगर आपने उन 4 आदतों को छोड़कर उन 4 आदतों के खिलाफ जो अच्छी आदतें हैं अगर आपने उसे अपना लिया है तो याद रखना कम कमाएंगे, थोड़ा खाएंगे, उसी खाने में अल्लाह बरकत भी देगा, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत भी अता फरमाएगा। कहा कि वो 4 कौन कौन हैं बता दूं अगर इजाजत है। अरे बता दूं? माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह।
आहा, सुनिएगा, आकाए करीम ने फरमाया, कहा के लोगों, 4 लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाता गए। उनमें से पहला बेनमाजी की दुआ को, जब कोई नमाज नहीं पढ़ता गए, नमाज की पाबंदी नहीं करता गए। ओ बहरहाल के जलसे में आने वालों, आपने मस्जिद के लिए बहुत कुछ दिया गए, लेकिन आप अगर देना चाहते हो आप दे दो, क्योंकि यही पैसे आपके काम आने वाले गए। याद रखना लोगों, लोग कहते गए मस्जिद में पैसे लगाएंगे, क्या वो पैसे काम आ जाएंगे? हम मदरसे में पैसे लगाएंगे, क्या वो पैसे मरने के बाद काम आएंगे? ओ लोगों, याद रखना, बाजार में जो पैसे आपने लुटाए गए वो पैसे आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने उस पैसे से मस्जिद बनवाया गए, आपने अगर उस पैसे से मदरसा बनवाया गए, आपने उस पैसे से गरीब बच्चियों की शादी करवाया गए, आपने उस पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया गए, तो याद रखना लोगों, आप कब्र में भी चले जाओगे, वो पैसे कब्र में रोशनी का इंतजाम कर देगा। आप कहेंगे वो कैसे हदीस है? आप पूछिए मुफ्ती साहब से, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। आकाए करीम ने फरमाया, एक इंसान की मौत होने वाली थी, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, अब वो बंदा मरने के करीब है। उस मरने वाले शख्स के 3 भाई और थे। उसने 3 भाइयों में से पहले एक भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, तू तो दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। आकाए करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों, एक बात बताओ, एक मरने वाला शख्स हो, उसके 3 भाई हो, मरने से पहले वो शख्स एक भाई को बुलाए और बुलाकर कहने लगे, ओ मेरा भाई, तू तो दुनिया में मुझसे बड़ा प्यार करता गए, दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करता गए, दुनिया में मेरे लिए जान कुर्बान करता गए। ओ मेरा भाई, ये बताओ, अब तो डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया है, मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूँ। ओ मेरा भाई, जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, ये बताओ मेरे मरने के बाद तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? तो पहले भाई ने जवाब दिया, ओ मेरा भाई, जब तक आप जिंदा गए तब तक आपसे मैं प्यार करता हूँ, तब तक आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जैसे ही आपका इंतकाल हो जाएगा, आपका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा, लोग आपको कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और मैं दूसरे के घर की तरफ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कहा। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों, ये बताओ, ऐसे भाई से ताल्लुक रखना चाहिए? कैसा ताल्लुक? कहा, या रसूल अल्लाह, ये कोई भाई है, इससे तो जीते जी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, जो कहता है जब तक तू जिंदा है तेरे साथ मैं हूँ, तुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा रास्ता अलग होगा, आपका रास्ता अलग होगा। इतना कहना था। कहा, हुजूर, ऐसे भाई से जीते जी रिश्ता तोड़ देना चाहिए। आकाए करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों, अभी भी बस नहीं हुआ। उस मरने वाले ने अपने दूसरे भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, मेरे एक भाई ने, फला भाई ने तो हाथ खड़ा कर दिया है, उसने तो ये कह दिया है, जब मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा रास्ता अलग होगा, वो दूसरे तरफ चला जाएगा, वो मेरी मैयत में शिरकत ना करेगा, वो मेरे जनाजे में शरीक ना रहेगा, वो मुझे दफन करने में शरीक ना रहेगा। अल्लाह अल्लाह। कहा कि दूसरा भाई ये जवाब दे, ओ मेरा भाई, सुनो सुनो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो मैं उसकी तरह छोड़कर नहीं भागूंगा, बल्कि मेरा भाई, जब आपका इंतकाल हो जाएगा मैं गुस्ल देते वक्त भी साथ रहूंगा, कफन पहनाने के वक्त भी साथ रहूंगा, नमाज जनाजा में भी साथ रहूंगा, दफन करने के वक्त भी साथ रहूंगा। उस वक्त तक मैं आपको छोड़कर नहीं आऊंगा जब तक के गांव के सारे लोग वापस न आ जाएं। जब सब आ जाएंगे तब मैं आऊंगा। या रसूल अल्लाह, इस भाई से कम मोहब्बत करनी चाहिए। वो पहले से तो ये अच्छा है जिसने कहा था जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तेरा रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा, कम से कम उससे तो ये अच्छा है। कफन पहनाने के वक्त साथ रहेगा, नमाज जनाजा भी पढ़ेगा,
दफन भी करेगा। इससे रिश्ता पक्का रखना चाहिए। आकाए करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो, अब भी बस नहीं हुआ। उस मरने वाले ने अपने तीसरे भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई। पहले भाई ने तो हाथ खड़ा कर दिया, दूसरे ने कहा कि वो दफन गुस्ल और जनाजे में दफन में साथ रहेगा। ओ मेरा भाई, ये बताओ जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? अब बताओ। तीसरे भाई ने जवाब दिया, ओ मेरा भाई, मैं दुनिया में तुझसे प्यार करता हूँ, तू भी मुझसे प्यार करता गए, तू भी मुझसे मोहब्बत करता गए, तो याद रखना मैं मैयत जन्म मरने के बाद आपके साथ गुस्ल में भी रहूंगा, जन कफन पहनाने के वक्त भी साथ रहूंगा, जनाजे में भी साथ रहूंगा, मिट्टी देते वक्त साथ रहूंगा, और जब सारे लोग वापस आ जाएंगे कब्र में आपके साथ कोई नहीं जाएगा, मैं आपकी कब्र में जाऊंगा। कब्र अंधेरी होगी, उस कब्र में मैं अंदर रोशनी का इंतजाम पैदा कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों, ये बताओ इस भाई के ताल्लुक से तुम्हारा क्या सवाल है, क्या कहना है, तुम्हारी क्या सोच है, क्या फिक्र है? या रसूल अल्लाह, उन दोनों भाई से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए और तीसरे भाई से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। आका ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो, मैंने तुम्हें मिसाल देकर समझाया है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाया है। कहा कि सुनो सुनो, पहला भाई वो तेरी माल है, तेरी दौलत है, वो तुम्हारे माल है, वो तुम्हारी जमीन है, वो तुम्हारी जायदाद है, वो तुम्हारे मकानात है, वो पहला भाई है तुम्हारा। पहले भाई से मुराद तुम्हारी जमीन जायदाद रुपए पैसे गए। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तू कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, लेकिन तेरी जमीन तेरे बेटों की तरफ जाएगी, तू कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, तेरे पैसे तेरे बेटों बेटियों की तरफ जाएंगे, तू कब्रिस्तान जाएगा, तेरा मकान तेरे वारिसीन की तरफ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, दूसरे भाई से मुराद क्या है? आका ने फरमाया, दूसरा भाई से मुराद वो तुम्हारे रिश्तेदार है, वो तुम्हारे चचा और दादा है, जो लोग जब तेरी मौत हो जाएगी वो गुस्ल के वक्त साथ रहेंगे, कफन पहनाने के वक्त साथ रहेंगे, जनाजा में साथ रहेंगे, दफन करने के वक्त मिट्टी देने में साथ रहेंगे। लेकिन जब सब आ जाएंगे वो भी तेरे साथ वहां नहीं रहेगा, वो भी घर आ जाएंगे, वो तेरे रिश्तेदार है। या रसूल अल्लाह, वो तीसरा कौन भाई है जो कब्र में भी साथ जाएगा, कब्र में भी साथ जाएगा? या रसूल अल्लाह, वो कौन भाई है, उससे क्या मुराद है? आकाए करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो सुनो, तीसरे भाई से मुराद वो तुम्हारी नमाजें गए, वो तुम्हारे रोजे गए, वो तुम्हारे हज है, वो तुम्हारे मस्जिद में पैसे देने गए, वो तुम्हारे मदरसे में रकम देने गए। याद रखना, तू यहाँ मस्जिद में पैसे देगा, जहाँ मदरसे में पैसे देगा, जहाँ गरीबों की मदद करेगा, जहाँ अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अगर एक ईंट ही लगाएगा, एक बोरी सीमेंट ही लगाएगा, तो वो नेकियां तेरी गुस्ल के वक्त भी साथ रहेगी, जनाजे में भी साथ रहेगी, कफन और दफन के वक्त साथ रहेगी। जब सारे लोग आ जाएंगे कब्र में कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये तेरी नेकियां होगी जो कब्र में भी साथ जाएगी। जब कब्र अंधेरी होगी, रोशनी का कोई इंतजाम ना होगा, तो यही मस्जिद में मदरसे में पैसे देना, यही तेरी नेकियां होंगी, यही तेरे पैसे होंगे जो अल्लाह के राह में तुमने खर्च किया गए। जब तू मस्जिद बनवा कर जाएगा, यही पैसे तेरे लिए कब्र की अंधेरी को, कब्र की तारीकी को रोशनी में बदलने का काम आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाई, आपने जो कुछ भी दिया है वो रायगा नहीं जाएगी। इस वजह से हमेशा याद रखिए, जिनको मैं एक शेर पढ़ता हूँ, गौर से सुनिएगा, अब मेरी बातें इधर उधर ना जाए, गौर से सुनिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर सदरुल फाजिल, नबी रहे हुजूर सदरुल फाजिल, सजदे हुजूर फिदाए मिल्लत, सजदे हुजूर फिदाए मिल्लत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, आले अली, आले अली, औलादे हुजूर सदरुल अफाजिल, औलादे हुजूर सदरुल अफाजिल, खानदाने नईमिया, खानदाने नईमिया, सिलसिलाए नईमिया, सिलसिलाए नईमिया, हुजूर सरकार नजमुल उलमा, हुजूर सरकार नजमुल उलमा, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत, फैजान। देख रहे हैं हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत औलाद गौसे आज़म तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह वालों के चेहरे की ज़ियारत करते रहें, अपनी नेकियों में इजाफ़ा करते रहें। अल्लाह वाले जिस बस्ती में कदम रख देते हैं तो यकीनन उस बस्ती पे अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल होता है, अल्लाह की रहमतें बरसती है, बरकतें नाजिल होती है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब के सब बुज़ुर्गान दीन के चाहने वाले बैठे हैं। यकीनन आज हमारे हालात ऐसे हो गए, लोग परेशान हैं, लोग सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। हमेशा याद रखिए ये दुनिया की आज हर इंसान सोचता है। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह हाज़री होगी, फिर मज़ीद गुफ्तगू होगी आपके सामने। मेरी बातें असल में मुझको जब तक 3 घंटा वक्त नहीं मिले तब तक मेरी बातें नहीं सिमटती है, लेकिन जितने भी पैगाम मैंने आपको दिए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितने लोग हैं, उम्मीद है आपके यहाँ फिर 5 नवंबर को आपके यहाँ फिर जलसा है। खुश नसीब हैं आप लोग, वरना बड़े बड़े शहरों में लोगों को मुस्तफ़ा का ज़िक्र, खुदा का ज़िक्र सुनने को नहीं मिलता है। आप खुश नसीब हैं कि हर हफ्ते में आपको अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिलती है, बुज़ुर्गों के चेहरे की ज़ियारत नसीब होती है। आप खुश नसीब हैं। यकीनन याद रखिएगा आप इस दुनिया में आए हैं अपने आप को जहन्नम की आग से बचाए। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। अल्लाहु समद। वो जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह नहीं है। जहन्नम की आग कैसी है ज़रा सुनिएगा, दिल तड़प जाएगा, दिल आपका यानी कि आपकी धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह गौर से सुनना लोगो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शिद्दत की भूख लगी। अल्लाह ने फरमाया ए आदम ऐसा करो फला चीज़ की तुम रोटियां बनाओ। या अल्लाह उसके लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आग की। अल्लाह ने फरमाया ओ आदम सुनो सुनो, जिब्रील से कहो, जिब्रील जाकर यानी के जहन्नम के दारोगा से जहन्नम से थोड़ी सी आग मांग कर लाए। जिब्रील अमीन जाते गए जहन्नम के दारोगा से कहते गए ओ जहन्नम के दारोगा सुनो हमें थोड़ी सी आग दे दो। जहन्नम के दारोगा ने कहा कितनी सी आग चाहिए? कहा कि एक छुहारे, एक खजूर के बराबर आग दे दो। जहन्नम के दारोगा ने कहा जिब्रील अमीन अगर एक खजूर के बराबर जहन्नम की आग मैं आपको दे दूं और दुनिया में आप लेकर जाएंगे, उस आग की तपिश का आलम ये होगा दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें जलकर राख हो जाएगी। अल्लाह वो आग है। कहा कि फिर आधे खजूर के बराबर आग दे दो। कहा कि जिब्राइल अगर आप आधे खजूर के बराबर आग लेकर जाएंगे जहन्नम की,
तो फिर याद रखिएगा जहन्नम में कभी जहन्नम की आग की वजह से गर्मी का आलम ये होगा जमीन पे कभी सब्जा न उगेगा, सारी जमीन की हरियाली खत्म हो जाएगी, जमीन सारी की सारी जल जाएगी। कहा कि एक रत्ती बराबर आग दे दो। अब थोड़ी सी आग जिब्रील अमीन लेते गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देते गए, और वो भी आग ऐसे ही नहीं दिया, रत्ती बराबर जर्रा बराबर आग दिया, और ऐसे न दिया जहन्नम के दारोगा ने, बल्कि 70 मर्तबा रहमत के पानी से जहन्नम की आग को धोया, तब जाकर दुनिया में आग को भेजा, और फिर वो आग वापस चली गई जलाकर। याद रखना लोगों, अब ये दुनिया की जो आग हमारे घरों में नजर आती है, घरों के चूल्हे में नजर आती है, गैस चूल्हे में नजर आती है, कोयले में नजर आती है, जो आग पे हम खाना बनाते गए, याद रखना लोगों, इस आग की हरारत का आलम क्या है, इस आग की गर्मी का आलम क्या है। ये आग इतनी गर्म होती गए, इतनी गर्म होती गए, अगर उंगली थोड़ी सी लग जाए, माँ बहनों आप किचन में रहते हो, जून जुलाई की गर्मी होती गए, आग की ताके ताव की वजह से जिस्म के ऊपर जो जिस्म पे ये जिस्म के चमड़े जलने लगते गए। मैं कहना चाहूंगा आप खुद अंदाजा करो, जब दुनिया की आग की तपिश का आलम ये है, दुनिया की आग की गर्माहट का आलम ये है, ये दुनिया की आग को 70 जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया, तब जाकर दुनिया की आग बनी। जब दुनिया की आग इतनी गर्म है, तो फिर जहन्नम की आग की तपिश का आलम क्या होगा। याद रखना लोगों, अपने आप को भी बचाओ, अपने बाल बच्चों को भी बचाओ, अपनी बीवियों को भी बचाओ, अपने माँ बहनों को उस जहन्नम के आग से बचाओ, क्योंकि लोगों वो जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। जहन्नम की आपको अंदाजा नहीं है, जहन्नम कितनी, दोज़ख कितनी बड़ी है, अल्लाह की जन्नत जितनी बड़ी है, अल्लाह का जहन्नम भी उतना ही बड़ा है। आप कहेंगे जहन्नम कितनी बड़ी, जहन्नम कितना बड़ा है, या ये दोज़ख कितनी बड़ी है और जन्नत कितनी बड़ी है। गौर से सुनिएगा, आका फरमाते गए जन्नत के 8 दरवाजे गए, 8 दरवाजे जन्नत के, 8 दरवाजे गए। एक दरवाजा कितना बड़ा है, याद रखना लोगों, आपने जिंदगी में बहुत बड़ा अगर दरवाजा देखा होगा, वो दरवाजे की चौड़ाई 3 फीट होगी, 4 फीट होगी, 5-10 फीट का दरवाजा होगा, लेकिन जन्नत का में 8 दरवाजे गए। एक दरवाजे की चौड़ाई इतनी है, हुजूर फरमाते गए कि एक घुड़सवार तेज रफ्तार घोड़े पे एक आदमी बैठ जाए और तेजी से सफर करता जाए, 70 साल लग जाएंगे जन्नत के दरवाजे के एक तरफ से दूसरे दहलीज पर दूसरे तरफ पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे। अब बताएं, जन्नत का एक दरवाजा इतना बड़ा है, इस तरह के 8 दरवाजे हैं। याद रखना लोगों, अल्लाह की रहमत अगर झूम जाए, अल्लाह की रहमत अगर मुस्कुराने लगे, तो अल्लाह सारे लोगों को जन्नत भी अता फरमा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जितनी बड़ी अल्लाह की जन्नत है, उतनी ही बड़ी अल्लाह की दोज़ख भी है। यानी अगर अल्लाह नाराज हो जाए, सारी दुनिया के लोगों को, सारी दुनिया को अगर अल्लाह जहन्नम की आग में झोंक दे, तो भी अल्लाह की दोज़ख छोटी ना पड़ेगी। गौर से सुनिएगा, अब अल्लाह की जहन्नम कितनी बड़ी है, गौर से सुनना। एक मर्तबा सहाबा का जुर्मत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा गए, हुजूर हदीस बयान फरमा रहे गए, हुजूर खिताब फरमा रहे गए, सहाबा का मजमा है। अचानक आवाज आई, धम धम की आवाज आई। अब याद रखना, जब धड़ाम की आवाज आई, सहाबा चौंक गए, या रसूल अल्लाह ये किस चीज की आवाज थी। अब जहन्नम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इससे लगाए। सरकार ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो सुनो, ये कोई और आवाज न थी, बल्कि आज से 70 साल पहले जहन्नम में एक बड़ा सा पत्थर डाला गया था। 70 साल पहले जहन्नम में एक बड़ा सा पत्थर डाला गया था, और वो 70 साल के बाद आज वो पत्थर जहन्नम के आखिरी तबका में जाकर गिरा है, जिसकी आवाज, धड़ाम की आवाज को मैं भी सुन रहा हूं, तुम भी मदीने से समाअत कर रहे हो।
अल्लाह अल्लाह। अब आप अंदाज़ा लगाएं जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। इस वजह से मेरे प्यारे, जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाइए। जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। याद रखिएगा, जहन्नम की आग किनके लिए है? जो दूसरों का माल हड़पता है, जो दूसरों के हुकूक की पामाली करता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो माँ बाप की नाफरमानी करता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो नमाज नहीं पढ़ता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो रब रसूल की नाफरमानी करता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो उलमा को गालियाँ देता है। जहन्नम की आग उसके लिए है जो दीन के कामों से चिढ़ता है। अभी बहराल वाले जलसा करवाए, अभी मदरसे में भी जलसा होगा। बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता होगा, ये जलसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या ज़रूरत थी, वो क्या ज़रूरत थी। याद रखिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने कम से कम सांसों को ज़िंदा रखा है। रब रसूल का जिक्र सुनने की तौफीक हो रही है। इसी जलसे के बहाने से ये जलसा चलता फिरता एक मदरसा है। ये जलसा चलता फिरता एक मदरसा है, चलती फिरती एक दरसगाह है, जहाँ से उलमा अपने चाहने वालों को, दीन पर चलने वालों को इस्तिकामत यानी कि फिर दीन का पैगाम देता है। दीन पे यानी कि डट कर खड़े रहने का पैगाम देता है। हम और आप दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह हमें हयात बाकी रही, फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे बोलने में, कहने में, आपके सुनने में अगर किसी तरह की गलतियाँ हो गई हो, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरी नूरी वहाँ का समा गए, शहरे साग मेरे नबी का, उनके जैसा कोई भी नहीं है। याद रखिएगा, जब नवासा का ये आलम है तो फिर नाना का आलम क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाँ, हुजूर का चेहरा अल्लाह अल्लाह, उनके जैसा कोई भी नहीं है, ढूंढने से भी मिलता नहीं है। उनके जैसा कोई भी नहीं है, ढूंढने से भी मिलता नहीं है। हुस्न यूसुफ भी जिन पर फिदा गए, हुस्न यूसुफ भी जिन पर फिदा गए, ऐसा चेहरा है मेरे नबी का। हुस्न यूसुफ भी जिन पर फिदा गए, ऐसा चेहरा है मेरे नबी का। एक शेर और इजाजत है, पढ़ दूं। गुलशने दीने हक को बचाया, अपने नाना का वादा निभाया। गुलशने दीने हक को बचाया, अपने नाना का वादा निभाया। राह हक में जो, राह हक में जो गर्दन कटाया, राह हक में जो गर्दन कटाया, वो नवासा है मेरे नबी का। नाज करता है काबा भी जिसे पर, वो मदीना है मेरे नबी का। आला हजरत फरमाते गए, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नाज करता है काबा भी जिसे पर, वो मदीना है मेरे नबी का।
जलसा करवाने वाले जितने भी हजरात हैं, जिन्होंने भी दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, अल्लाह सबों को जज़ाए खैर अता फरमाए। दुनिया में अल्लाह इज्जतदार मालदार बनाए, मरने के बाद जन्नत का हकदार बनाए, कब्र में सरकार का दीदार नसीब अता फरमाए। लेकिन एक चीज़ है, कोई जाइएगा नहीं, दुआ की कबूलियत का वक्त है। हज़रत दुआ फरमाएंगे, आप हजरात को उस वक्त तक नहीं जाना है। सारी चीज़ें आएंगी लेकिन ये रात दोबारा नहीं आएगी। आप खुशनसीब हैं, आप अब तक बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों आप यहाँ बैठे गए, अपनी मर्जी से नहीं बैठे गए। ना तो जलसा कोई अपनी मर्जी से करवाता है, न जलसे में अपनी मर्जी से कोई आता है। हमारा तो अकीदा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इसलिए जितने लोग बैठे हैं अपनी मर्जी से नहीं बैठे गए, रब और रसूल की मर्जी से बैठे हैं। जितने लोग बैठे हैं खुशनसीब है आप। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप भी फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप भी फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। इंशाअल्लाह आपके इलाके में जब भी आऊँगा ये बातें मुकम्मल भी करूँगा और इंशाअल्लाह वो तकरीर करूँगा, ऐसा लगेगा कि आपका सीना मुस्तफ़ा का मदीना बन गया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।